सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, यूट्यूब चैनल में दोबारा आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है टेंगाई, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पे तरबूज और खरबूज की खेती हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे खेती कैसे की जाती है, तो ये कौशाम्बी में बड़े पैमाने में तरबूज और खरबूज की खेती की जाती है। अब इसमें लगने वाली लागत क्या है, इसमें फ़ायदे क्या हैं, साथ ही साथ जो रोग लग रहे हो समाधान कैसे किया जाए, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। टेंगाई गाँव के एक बहुत ही होनहार किसान हैं जिनका नाम रविंद्र पांडे जी है। इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की खेती करते हैं, अलग अलग तरीके एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ विगत वर्षों पहले इनको गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड भी दिया गया है। बहुत ही कम उम्र के होनहार किसान हैं। आज उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि तरबूज और खरबूज की खेती ये कैसे कर रहे हैं। आप सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं चाहूंगा कि छोटा सा एक परिचय मेरे किसान बंधु को दे दीजिए। किसान साथियों नमस्कार। हाँ। मेरा नाम रविंद्र पांडे है। मैं कौशाम्बी जिले के टेंगाई गांव का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9696882596 है। तो रविंद्र पांडे जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है और बहुत आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की है, तो पता चला है कि आप इस गांव के बड़ा एग्रेसिव फार्मर हो। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे किसान बंधु थोड़ा बताएंगे कौन कौन सी खेती आप करते हो और कितने कितने करते हो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे खेत में तरबूज, खरबूज, ड्रैगन फ्रूट ऐसी फसलें लगी हुई हैं। हम 2016 से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। अच्छा। पिछले 2 सालों से हमारा रुझान तरबूज और खरबूज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आया है। अच्छा। हमने बनाना की भी खेती की है। इस साल बनाना का मतलब थोड़ा सा एरिया हमने कम कर दिया है। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुने थे कि ड्रैगन फ्रूट के करने से आपको गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड, और किस लिए के अवार्ड मिला था? हाँ, जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती कौशाम्बी जिले में की गई थी किसान साथियों, वो 2016 का दौर था। वो हमारे जो डीएम साहब थे श्री अखंड प्रताप सिंह जी, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती उन्होंने कराई थी 2016 में, और ये प्रदेश का पहला ऐसा जनपद था कि कौशाम्बी जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई थी। अच्छा जी। उसके लिए आपको अवार्ड वगैरह भी दिया गया? हाँ, 2016 में हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। उसके बाद 2 साल में हमारे यहाँ फ्रूटिंग शुरू हो गई। उसके बाद जब फ्रूट्स आए तो हमें गवर्नमेंट से, हमारे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से कई हमें अवार्ड मिले। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एक अच्छे फार्मर के लिए अगर डालिए गूगल पे, तो सिर्फ रविंद्र पांडे जी का ही नाम आता है। आप इस अनुमान लगा सकते हैं कितने ही अच्छे और कितने ही होनहार फार्मर है। उम्र देख के आपको लग सकता है कि कितने कम उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि ये हासिल कर रखे हैं। अब रविंद्र पांडे जी बताएंगे कि आप इस बार खेती तरबूज और खरबूज खेती बहुत ज्यादा पैमाने पर किए हुए हैं। हाँ सर, ड्रैगन फ्रूट और बनाना के साथ हम व्यावसायिक फसलें खोज रहे थे। अच्छा, व्यावसायिक? हाँ। अच्छा। पिछले साल हमें मतलब जब हमने केला काटा तो केला की उसी खेत में हमने सिर्फ छोटे पैमाने से हमने खरबूजे और थोड़ा सा ज्यादा हमने तरबूज की खेती की शुरुआत की। तो उसमें जो हमें मुनाफा मिला सर, वो हमारे जो केला में हमें 18 महीने में मिलता था, इसमें हमें सिर्फ 3 महीने में मिल गया। अच्छा, मतलब केला की खेती से आप शिफ्ट कर गए तरबूज और खरबूज में सर। खरबूज, बिल्कुल। तो आपको ये समझ में आया कि दिन भी घट रहा है और फायदे भी उतने मिल रहे हैं सर। अभी हम लोग जिस खेत पे हैं, हाँ, तो ये खेती जो है ये किस चीज की है? ये सर हमारा नोनियो सीड का मृदुला वैरायटी का मस्क मेलन है। ये खरबूजा है। तो इसको हमने लगाया है, और इसको जो हमने पिछले साल लगाया था उससे ज्यादा मुनाफा मिला, तो इस साल हमने इसका एरिया काफी बढ़ाया है। इस साल हमारे पास ये 7 बीघे के करीब है। 7 बीघे? हाँ, पिछले साल ये हमारे पास एक बीघे से हमने ट्रायल किया था। अच्छा। हाँ। तो 1 बीघा में मतलब 1 बीघा से 7 बीघा करना, जी सर, ये मतलब कैसे दिमाग में आया? सर दिमाग में ये आया कि जैसे आपको पहले भी बताया सर कि जैसे केला लगाते थे 18 महीने लगता था, इसमें जब हमने लगाया कि उतना ही पैसा हमें 1 लाख रुपए प्रति बीघे सिर्फ 90 दिन में मिल गया सर। अच्छा, 1 लाख रुपया प्रति आपको 90 दिन में? सर ये तो बहुत बड़ी बात है भाई कि 1 बीघा में 1 लाख रुपया कमा। इसके देखते उन्होंने 7 बीघा लगाया। बिल्कुल सर। अगर पिछले रिकॉर्ड का देखा जाए, वो रिकॉर्ड रहा तो 7 लाख रुपया मिलेगा। बिल्कुल सर। 90 3 महीना में आपने 7 लाख रुपया अर्न कर लिया। जी सर, ये बहुत बढ़िया है। ये आपको किसने बताया और कैसे इसके बारे में जानकारी आपको मिली? क्या बीज मात्रा है, खाद क्या है, पानी क्या, जुताई कैसे करते हैं, और कुछ तरीके जो खेती तैयार करने के लिए किसान बंधु को बताइए। हाँ सर, ये इसको शुरुआत थोड़ा सा खेत में हमारा मतलब गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई के बाद हमें इसमें जो हमारी कंपोस्ट है उसको डालना है। अच्छा। ट्राइकोडर्मा डालना है। अच्छा। जो हमारे और जैविक हैं जैसे बेवेरिया बेसियाना वगैरह डालते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब को डालने से उसके बाद फिर बेड बनती है। अब बेड बनाने के बाद सर लगभग 1 बीघे में 3 रोल पन्नी लगती है, जिसे किसान पन्नी बोलते हैं, मल्चिंग सीड। मल्च सीड। तो आपको ये दिख भी रही है, ये जो मल्चिंग है, देखिए। अच्छा, ये जो मल्चिंग लगी हुई पर मतलब ये मल्च लगा रखा है आपने? हाँ, ठीक है।
तो ये मल्च लग गया। बीज की मात्रा क्या होती बीज है? की 90 से 100 ग्राम रहती है सर। 90 से 100 ग्राम। हाँ। तो 90-100 ग्राम बीज हो गया, 3 रोल मल्च हो गया। हाँ, 1 बीघे में। ओके, ठीक है, 1 बीघे में। हाँ। तो उसके बाद हम कैसे बीज कैसे लगाते हो? क्या आप नर्सरी तैयार करते हो या बीज ऐसे लगाते नहीं हो? नहीं, इस साल तो हमने सर लगाया है ऐसे ही, हमने डायरेक्ट सीड को लगाया है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगली साल हमारा प्लान है कि हम एक छोटा सा पॉली हाउस बना के अच्छा। उसमें हम नर्सरी पहले करें। अच्छा। तो जो मुनाफा हमें 1 लाख मिलता है वो हम थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं सर। मार्केट में थोड़ा और हम पहले आएंगे। मतलब अगर पॉली हाउस में तैयार करोगे तो जल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। हाँ, ट्रांसप्लांट बिल्कुल, करोगे बिल्कुल तो सर। मार्केट में पहले बेचने का लेवल हो। बिल्कुल सर। क्या दिमाग है, बहुत अच्छी बात जी है। सर। तो ये बताइए, ये मल्च वगैरह लग गया, खाद वगैरह का क्या सिस्टम होता है? खाद जैसे 1 एकड़ पे लगभग हमारा एक बोरी हमने यारा मिला कॉम्प्लेक्स 25 kg, 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास। और पहले तो इससे हम सड़ी गोबर की खाद तो डाल के रखते हैं, और यूरिया तो दी नहीं है सर। यूरिया डालने से इसकी पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। अच्छा, जो हाँ, पौधा जो आपका है हाँ, इसका मतलब... इसकी डालें बढ़ जाती हैं सर, और इसमें फ्रूटिंग की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, ये डाले जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और जो फ्रूट ये फल जो बैठ रहा है, फुल बैठ रहा है। हाँ, ये जैसे फ्रूट्स बैठ रहे हैं, फिर इसमें पूरा खेत इसी से भर जाता है। अच्छा। हाँ, फिर फ्रूट्स इसमें कम लगते हैं। मतलब पौधे दिखते हैं, फल नहीं आते। नहीं दिखता है सर। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिमाग में यूरिया लेके बैठा था कि यूरिया डालना जी है। सर। देखिए उन्होंने कहा हाँ। कि यूरिया से अब इग्नोर करिए, क्योंकि आप पौधे नहीं, यहाँ पे हमें फल लेना है। बिल्कुल। माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए। हमने सर इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले हैं उसका स्प्रे किया है, उससे बहुत बेहतर रिजल्ट है सर। तो ट्राइकोडर्मा वगैरह क्यों डालते हैं आप? सर ये हमारे यहाँ एरिया में मतलब हर किसान भाई जो है हमारे जूझ रहे हैं उकठा से। अच्छा अच्छा। हाँ, पौधा जब फ्रूटिंग कंडीशन में आता है तो पूरा पौधा का पौधा बैठ जाता है, सूख जाता है पौधा। उस स्टेज में सर कुछ भी नहीं बचता। किसान के पास पूरा पैसा लॉस हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उससे बचाव के लिए शुरू में ट्राइकोडर्मा डालते हैं, और जब पौधा हमारा 3 से पत्ती का था, जब हमारा बेबी प्लांट था, तो उस दौरान हमने ईवर गोल्ड और रीजेंट SC का हमने ड्रिंचिंग किया है। अच्छा, मतलब आप ट्राइकोडर्मा डालने के बाद, खाद डालने वो के तो बाद... प्रिवेंटिव था सर। अच्छा, वो प्रिवेंटिव स्टेज था। हाँ, वो तो शुरुआत में एक जैविक हमारा ट्रीटमेंट था। उसके बाद आपने भर गोल्ड और रीजेंट का अपने पौधे पे ड्रिंचिंग किया। पौधे पे। जी सर। उससे फायदा क्या मिला? उससे सर वो जड़ के पास एक लेयर बन जाती है, और उससे मतलब कि जो हमारे एक दुश्मन कीट और जो दुश्मन फंगस है, काफी मतलब लगभग 99% उससे रुक जाते हैं। आपको पूरी फील्ड में दिख रहा होगा कि अभी कोई भी उकठा का एक भी केस नहीं है। अच्छा, ये देखिए इनकी पूरी फील्ड है। देखिए कितनी हरी भरी स्वस्थ दिख रही है जी, और कहीं पे भी उकठा का इस बार नहीं आया। ना। यानी पहले हमने ट्राइकोडर्मा प्रिवेंटिव ले लिया, DAP ले लिया, और जो भी अपना यारा कॉम्प्लेक्स जो भी मिला डाल लिया। बिल्कुल। उसके बाद जब हमारा पौधा हो गया तो हमने ड्रेंचिंग किया भरगोल्ड इंडस्ट्री से। जी, ताकि हमारा पौधा सूखे नहीं। अगर 1 बीघे की लागत की हम बात करें रविंद्र जी, तो 1 बीघा में जो पूरी लागत है हर एक चीज की, खाद, पानी, दवा कि मिला के लागत कितनी आएगी? सर मान लीजिए कि पहले से 1 बीघे में हमारा लगभग 3 रोल लगेगा मल्चिंग सीट, 6300 रुपए का। उसके बाद हमारा लगेगा 90 से 100 ग्राम बीज लगेगा, लगभग 7000 रुपए का। 7 6 13,000 तो ये निकल गए। 1 बोरी DAP, और मान लीजिए जो फर्टिलाइजर हमें देने हैं वो 3000 के करीब में हमारे फर्टिलाइजर हो गए। उसके बाद फिर इसमें जो हमारे शुरुआत में जो दवाइयाँ लगती हैं, जैसे डंक रोकने के लिए, कोई और समस्या आ गई, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे हुए हैं, उन सबको मिला के पानी की लागत सब कुछ मिला के 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी सर। मतलब सब मिला के 25,000 में 1 बीघे खेती आराम से कर सकता है। स्मार्ट खेती कर सकता है सर, बिना घास की खेती कर सकता है, मल्चिंग पे कर सकता है। अच्छा, मल्चिंग लगाने से भी फायदा है, घास वगैरह नहीं? हाँ, मल्चिंग लगाने से फायदा होगा, घास नहीं आएगी, हमारा उर्वरक को जो हम दिए हैं अपने पौधे के लिए वो पौधा खाएगा। ये जो लगी हुई पन्नियां है ये सब क्या है? मतलब देखिए कहीं के बीच में ये क्या जानवर भगाने के लिए है? नहीं सर, जानवर भगाने के लिए नहीं, कीड़े भगाने के लिए है। अच्छा। हाँ, कितने ज्यादा कीड़े उसमें पड़े हुए हैं। तो जो हमारा ये पीले रंग का ट्रैप लगा हुआ है, इसमें हमारे जो उड़ने वाले कीड़े हैं ये जाके अपने आप चिपक जाते हैं, इसमें गोंद लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो किसान साथियों आपने देखा होगा कि इसमें जुगड़न आ जाती है पत्तियों में, या पत्ती सिकुड़ने लगती है, उस समस्या का ये जैविक तरीके से काफी मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। ये देखिए कितना स्मार्ट तरीके से इन्होंने ट्रैप लगा रखा है जी, कि लागत को कम कैसे करना है, इनसे सीखना चाहिए। देखिए इन्होंने ट्रैप लगा रखा है कि जो उड़ने वाले मच्छर वगैरह हैं, देखिए सब इसमें पहुंच जा रहे हैं। और नीचे एक डब्बा, जो खरबूजे का मेन दुश्मन कहें, ये है सर।
ये देखिए इन्होंने फ्रूट फ्लाई को डब्बे में कैच कर लिया है जी। और इससे क्या है, डंक मारने की समस्या बता रहे हैं, बोले सबसे बड़ी समस्या इसी की आती है। तो इन्होंने ये चिपका लिखा हुआ है, कोई जी कंपनी का नाम है क्या, चिपकू। जी जी तो इन्होंने इसको यूज करके हाँ। देखिए खेत में लगने वाले तमाम प्रकार के जो कीट, जो सकिंग पेस्ट है, उनको इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया है जी सर ताकि दवाओं का स्प्रे इनको कम करना पड़े। जी। तो रविंद्र जी ये बताइए कि आपके खरबूज में इसके अलावा और कोई समस्या जो आती है जो बहुत बेहद होती है? सर जैसे रोग निदान की बात करते हैं तो इसमें एक कीड़ा होता है फ्रूट फ्लाई। अच्छा। हाँ, जिसको हम उसमें कैच भी करते हैं फ्रूट फ्लाई उसमें हाँ। ट्रैप में। हाँ। वो क्या करती है कि वो पौधे पे जाके अच्छा। तने पे डंक मारेगी, कहीं ना कहीं वो डंक मारेगी और वहीं पे लार्वा छोड़ देगी। अरे वो तो भयंकर हुआ है ये तो। जी सर, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें पहले तो ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी स्टेज में इसमें स्प्रे होता है। अच्छा, इसमें तो कीटनाशक का भी स्प्रे करना हाँ, पड़ता हाँ, है। कीटनाशक में हम अलांटो का स्प्रे किए हैं। अच्छा। अलांटो प्लस कॉपर। अलांटो प्लस कॉपर को दोनों को मिला के आपने इसको स्प्रे किया हुआ है। स्प्रे किया है। तो जैसे अलांटो का काम ये रहता है सर कि इसका लार्वा को मार देती है, ठीक है। और कॉपर जो है वो हमारे घाव को वहीं का वहीं सुखा देता है। अच्छा, वो एंटीबायोटिक कॉपर लगाने की बिल्कुल। वजह से घाव ये भर जाता है। घाव तो ये समस्या का निदान मिल जाता है सर। उसके बाद समस्या नहीं फैलती है? नहीं, समस्या फैलने नहीं पाती है सर। रुक जाता है हाँ, उसी पे। मतलब कि कुछ मान लीजिए कि 1-2%, 3% रहता है फील्ड पे, हाँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा बृहद स्तर नहीं ले पाता। बृहस्तर नहीं ले पाता। हाँ। इसके अलावा और क्या समस्या आती है? इसके अलावा जैसे डंक हो गया, पहले तो कीड़े वाली समस्या। हाँ। दूसरी सर उकठा के लिए हम पहले से प्रिवेंटिव कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये जो फ्रूट ये फ्रूट आपके खेत में जो लगा हुआ है, जी जी। तो ये फ्रूट में जो है फ्रूट फ्लाई वगैरह कुछ होता है प्रॉब्लम? हाँ, इससे बिल्कुल प्रॉब्लम लग होता रहा है है। इसमें कुछ लगा है, देखिए। हाँ, ये सर इसमें इस फ्रूट फ्लाई ने डंक मारा है। हाँ। इसमें हमने जो स्प्रे किया है उसी की वजह से सारा कुछ ये रुक गया है सर। तो अगर फ्रूट फ्लाई लग रहा है हाँ। पौधे पे, अगर फ्रूट फ्लाई लग जाता है, डंक जी। मार देता है, जो बता दो डंक मारना, हाँ। फ्रूट फ्लाई लग जाता है, हाँ। तो इससे तो नुकसान होता है क्योंकि मार्केट में कॉस्ट नहीं मिलती है, बिल्कुल फल सर, नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उसमें क्या करना चाहिए किसान को सर पहले तो ट्रैप व्रैप लगा के बचाए, हाँ। और समय समय पर सर दवा का स्प्रे करता रहे। समय समय पर दवा का स्प्रे करता रहे। ये लगभग 4-5 दौरान चलता है सर। 4-5 हाँ, दौरान। अगर कुछ किसान के मतलब कुछ फ्रूट्स में अगर फ्रूट फ्लाई ने डंक भी मार दिया है, हाँ। तब भी इसका जो बेहतरीन फ्रूट का उत्पादन होगा वो लगभग 50 से 60 कुंटल हो जाता है सर। 50-60 कुंटल प्रति बीघा? हाँ, और वो 10-12 कुंटल अगर कुछ खराब भी हो जाता है, हाँ। मान लीजिए 5-10%, तो सर वो तो फिर खेत है। अच्छा। उसमें तो मतलब उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये मान के चलना पड़ेगा कि 5-10% नुकसान होना ही है। ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये पिछली बार भी हुआ था। अच्छा, थोड़ा बहुत जो हुआ था तब भी हमें 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा मिला है। अच्छा, यानी गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है ना, तो गर्मी हाँ। में ज्यादा लोग इसका सेवन भी करता है, बिल्कुल, और जी। त्योहार भी अगर आ रहे हैं तो लोग बिल्कुल, इसमें इस्तेमाल बिल्कुल, कर रहा है इसको। बिल्कुल। तो कहने मतलब अगर 1 बीघा लगाएंगे तो अगर हम 1 लाख रुपए, मोटा मोटी 1 लाख रुपए तक फायदा किसान अपना हाँ, खरबूजे इससे से कमा पा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जो ये अपने मार्केट में तमाम बीज तो मिलते हैं, तो क्या आपने इसका परीक्षण किया था कि नहीं, ये बीज हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है? ये सर जो बहुत मिठास वाला फ्रूट है। अच्छा। हाँ, जो हमारी ये नोनियो की वैरायटी है, बॉबी है, मृदुला है, इनका जो मिठास का लेवल है ना सर, अच्छा। वो अलग टाइप का है। TDS जो मात्रा होता है मिठास का, बिल्कुल। जैसे ही मार्केट में पहुंचता है हाँ। तो ये मतलब इसको लिए व्यापारी भाग के आते हैं। मतलब इससे मीठापन ज्यादा होता है? बिल्कुल, बहुत मीठा होता है सर। अच्छा। हाँ, और बाकी जो अन्य वैरायटियां हैं सर, हाँ। उनको बेचने में थोड़ा सा किसान को मुश्किल हो रही है। अच्छा। हाँ, जो बड़े वाले पहले से तरबूज आते थे, चितकबरा हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं, हाँ। उसको बेचना मुश्किल हो रहा है सर। किसान का कोई व्यापारी खरीद नहीं रहा है। अच्छा, ये पौधे को देखें कुछ पलटे भी हैं, ये क्यों किया आपने इसको? ये इसको सर, ये जो हमारी पानी वाली नाली है, हाँ। इससे हम इसको इधर मल्चिंग वाली में पलट दिया गया। अच्छा, मल्चिंग वाले पलट दिया हाँ, आपने। और ये नाली हमारी सर सूखी रहती है। अच्छा, पूरी ये सूखी रहती हाँ, है। एक नाली में पानी दिया जाता है, एक नाली हमारी सूखी रहती है, इसी में पूरा पौधा भर जाएगा। अच्छा, एक नाली में पानी देना है और एक नाली पूरी सूखी एक रहेगी। नाली सूखी रहेगी। हुए हैं, ये क्या सारे में फल बनेगा? सर ज्यादातर, क्योंकि जो हमने इसको उर्वरक दिया है, जो हमने न्यूट्रिशन दिया है, इसको भोजन खिलाया है, उस हिसाब से सर इसमें ज्यादा फ्रूट्स आएंगे। और अच्छा। आपको दिख भी रहे हैं सर अभी। फ्रूट आना स्टार्ट हो गए हैं इसमें। हाँ, ये देखिए, ये फ्रूट्स है। अच्छा, यानी सारे में जो है फ्रूट हाँ। बनना तैयार हो जाएंगे। हाँ, और इस वैरायटी में सर जो नर फूलों की संख्या कम होती है। अच्छा, मादा का जो फल ज्यादा आता है। हाँ, ये जो नोनियो सीड की मतलब जो हम लगाए हैं, जो वैरायटी लगी हुई है बॉबी, ये बॉबी, मृदुला, सरस्वती, जो भी तरबूज खरबूज की वैरायटियां हैं, इनमें मतलब नर फूल की संख्या कम होती है। नर फूल संख्या इसमें कम होती है। हाँ, इसमें फ्रूट्स वाले ही फूल आते हैं। अच्छा, तो किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि तरबूज वगैरह खेती इनको करनी चाहिए? बिल्कुल।
जो किसान साथी हमारे आलू, केला आदि ऐसी व्यवसायिक खेती करते हैं, उनको तरबूज और खरबूज की खेती करनी चाहिए सर, क्योंकि उनको एक तैयार खेत मिलता है, समय से खाली होता है, और ये हमारा बहुत ज्यादा मतलब टाइम नहीं लेता, कम दिन में हमारे पैसे को 3 से 4 गुना कर देता है। अच्छा रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी मतलब खेती आपने कर रखा है, और जब फल टूटेगा तो उसको दोबारा हम लोग बिल्कुल आके सर, बिल्कुल देखेंगे। स्वागत है।